नमस्कार साथियों, आप लोग सारा मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे पोस्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो में 15,000 से ऊपर व्यूज़ आए मेरे जैसे नौसिखिए क्रिएटर के लिए। अच्छा लगा, जैसा कि इसके वीडियो के विषय से ही क्लियर है कि 50 साल से ऊपर हो जाने के बाद भी खुश रहा जा सकता है। और खुश रहने के लिए करोड़पति, अरबपति, अंबानी, अडानी होना ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल निम्न दर्जे के गृहस्थ हो सकते हैं। अब जाहिर है 50 पार कर लिया तो आदमी युवा उतना नहीं होगा, ना बच्चा होगा, कंधे पे जिम्मेदारी होगी, नौकरी पे होगा तो रिटायर होगा, बिजनेसमैन होगा तो अगली पीढ़ी या संतान बिजनेस में हाथ बटाने लगे होंगे, बिजनेस टेक ओवर कर रहे होंगे। ऐसे में 50+ के आदमी के लिए क्या बच जाता है? सोचने वाली बात है कि समय के साथ 50+ का आदमी अप्रासंगिक तो नहीं हो रहा है, बाल बच्चों पर बोझ तो नहीं हो रहा है, घर की जिम्मेदारी सही निभा पा रहा है या जिम्मेदारी से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कई विषय 50 साल से ऊपर की ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे पति हो या पत्नी हो। एक चीज़ तो तय है कि मरने के दिन तक तो जीना है, चाहे लटक लटक के जिए, भटक भटक के जिए या खुश होके मस्त रह के जिए। मैंने एक तरीका निकाला कि यूट्यूब में चैनल खोल लिया जाए। मुझे मोबाइल की उतनी कलाकारी नहीं आती, यूट्यूब का उतना ऑपरेशन नहीं आता, फिर भी एक चैनल खोल के आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की। मेरे चैनल का नाम गिरी बाबा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुजारी हूँ या पंडा हूँ। तिलक लगा रखा है क्योंकि हिंदू हूँ और अपने धर्म पर तटस्थ हूँ। टोपी में आपने देख ही रखा है, झंडा लगा हुआ है, तो देश के प्रति वफादार भी हूँ। इसमें कभी कहीं किसी को संदेह ना रहे। और देश में चल रही गतिविधियों को या संसार में चल रही गतिविधियों को लेकर सजग भी हूँ। इसके लिए आपको टीवी में बैठ कर के बड़ा एनालिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, पैनलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरकार में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ कर के भी आँख नाक कान खुले रख सकते हैं, 24 घंटे सजग रह सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आप विज्ञ रह सकते हैं, जानकार रह सकते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रह सकते हैं। जैसे देश दुनिया के हालात हैं आज के टाइम में, केवल हमारा देश ऐसा है जो स्थिरता से चल रहा है, बाकी संसार के हर देश में स्थिति डामाडोल है। सरकार जितना हो सकता है अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने अपने तरीके से देश के लिए उठ खड़े हों। हमें किसी पार्टी, राजनीतिक दल या किसी जातिवादी समूह में रहे बिना भी हम अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व जो भी है उसका पालन किया जा सकता है। आज की डेट में मैं काम से लौटा, श्रीमती जी चाय बना के शाम का दिया जलाकर इवनिंग वॉक पे निकल गई। मैं सोचा बैठ के आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी सी। और मेरी बातें आपको पसंद आए ना आए, आगे भी चर्चा करता रहूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कोई वैसा एजेंडा नहीं है। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है उन सभी के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और मैंने सरकार को भी नहीं देखा। 5 साल में एक बार मतदान करता हूँ, विधानसभा का, लोकसभा का। शहर में घर है गुवाहाटी में तो म्यूनसिपलिटी का भी मतदान करता हूँ। लेकिन मैंने कभी देश से या सरकार से कोई निराशा नहीं रखी। दाल रोटी चल जाए घर की उतनी कमाता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे न ख्वाहिश है न सपने पालता हूँ। तो साथियों, ज़िंदगी को एक नए रूप से भी देखा जा सकता है, नए तरीके से भी जिया जा सकता है। मैं अपनी बातें लेकर फिर आऊँगा। मैं नहीं जानता मेरी बातें आपको पसंद आएंगी या नहीं आएंगी। ये मेरा पहला वीडियो है जो इस तरह से मैं आप सबके सामने आया। कॉन्फिडेंस आया तो आगे भी आता ही रहूँगा। इसी तरह से आप लोगों से कनेक्ट होता रहूँगा। केवल आपसे ही नहीं, मेरा इरादा हमारे इकोनॉमिक स्तर के, हमारे एज ग्रुप के
मेरे शिक्षा स्तर के इस ग्लोब के, इस धरती के अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने का है और अपनी बातें शेयर करने का है, उनकी बातें जानने का है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।